नमस्कार। आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो गारमेंट्स के बिज़नेस के बारे में है और बहुत इजी वे में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपके गारमेंट्स के बिज़नेस को बहुत अलग रूप दे सकती हैं। जो हम गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, आज की डेट पे कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उससे कहीं हट के देखिए, जैसे हमारे कंप्यूटर क्षेत्र में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि बहुत सारे रोज़गारों को रिमूव कर रही है और हम लोग अवेयर हैं। ऐसे ही हमारे बिज़नेस में भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और हम अगर उनसे अवेयर नहीं होते हैं तो हमारी धीरे धीरे बिज़नेस ग्रो धीमी होती जाती है, कम होती जाती है और हम यही सोचते रहते हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ है या शायद हम सही होलसेलर नहीं ला पा रहे हैं या शायद हमारी दुकान की जो लोकेशन है वो गलत हो गई है या अब शायद मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया होगा, ऐसा ही सोचते रहते हैं। मोस्टली यही सोचते हुए हम अपने बिज़नेस को डूबते हुए अपने सामने देखते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा बिज़नेस डूब जाता है। ये नहीं सोच पाते कि यार इसके डूबने की एक्चुअल वजह क्या है। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अवेयर किए रहता हूँ, कैसे आप अपने बिज़नेस को डूबने से बचा सकें, कैसे आप जागरूक रहें कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं गारमेंट्स के बिज़नेस के बारे में आज बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इन विषयों पे भी, ताकि आपको उस चीज़ों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे घड़ी के जो रिपेयर करने वाले थे, उनके पास धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे, धीरे धीरे डिजिटल होने लगा। मोबाइल जब से आया तो लोगों ने घड़ियाँ मोबाइल में देखनी स्टार्ट की, धीरे धीरे उनके ग्राहक कम होने लगे, उनकी दुकानें बंद होने लगी। बहुत कम थे जिन्हें ये समझ में आया कि यार नहीं, अब हमें मोबाइल के रिपेयरिंग में स्विच कर जाना चाहिए। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी मोबाइल की दुकानें हैं, जो पहले घड़ी की दुकान हुआ करती थी और वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट किए। छोटे कंपोनेंट्स घड़ी के भी होते थे, मोबाइल के भी होते थे, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उनको इन्हेंस किया और धीरे धीरे उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग पकड़ ली और अब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की, उनका हाल ये हुआ कि उनकी दुकानें बंद हो गई और बहुत ही बुरी कंडीशन हुई। ऐसे ही कैमरे के कोडेक के साथ हुआ। कोडेक बहुत अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डिजिटल हो गए कैमरे, अब वो रील और फोटो पेपर का ज़माना चला गया। लेकिन कोडेक नहीं समझ पाया, समझा तो उसका बल्कि इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर था कि वो उसे डिजिटल में शिफ्ट नहीं कर पाया और आज की डेट पे वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हमारे गारमेंट्स के साथ हो रहा है या होने वाला है अगर हम अवेयर नहीं हुए। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे गारमेंट्स के बिज़नेस में बहुत सारे चेंजमेंट जो आए हैं उनसे अगर अवेयर नहीं हुए तो हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस धीरे धीरे डूब जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या हम ऐसे ही परंपरागत बिज़नेस करने की सोच रहे हैं जैसे होते रहे हैं, जो सदियों से होते चले आए हैं कि हम कोई दुकान खोलें, फिर उसके दुकान में माल भरें और फिर उसके बाद हम ग्राहक का इंतज़ार करें। ऑनलाइन जब से आया है, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, जब से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की, तब से बहुत कुछ मार्केट ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो गया है, बट जैसे जैसे 3G 4G 5G 6G ऐसे आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी बहुत सारी मार्केट उसमें शिफ्ट हो जाएगी, ऑनलाइन मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन मार्केट में भी, दो तरीके की है, ऑनलाइन विद ऑफलाइन, यस टोटली ऑनलाइन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे आपने मान लीजिए गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो एक गारमेंट्स का बिज़नेस है जिसमें मीशो वगैरह आती हैं कि उसमें आपने अपना पूरा प्रोडक्ट ही ऑनलाइन रखा हुआ है, सेल होती है और आप अपना माल जो है उनको भेज देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि उसमें क्या है कि पूरा प्रोडक्ट नहीं है, कुछ सैंपल आपने लगाए और एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जिसमें आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हो और फिर उनको माल दिखा के भेजते हो या उनको अपने शॉप पे बुला लेते हो। उसमें भी देखिए दो तरीके हैं, एक वही ऑनलाइन तरीका है, दूसरा जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जिसमें फ़ोन से डिस्कशन होता है, सैंपल का आदान प्रदान होता है और फिर माल बिक जाता है। या जो जैसे जस्ट डायल है, उसमें आप फ़ोन करते हो तो ठीक है, आप मेरी ये दुकान है, यहाँ पे आ जाइए, हम आपको दे। तो एक बार ऐसा होता था कि लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको दुकान के बाहर खड़ा करते थे कि आइए आइए सर, ऐसा है, बहुत अच्छा माल है, देखिए बहन जी, भाई जी देखिए, ऐसा करके होता था। सेम वही प्रारूप समझ लीजिए कि हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे रील चल रही है और आपने अपना ऐड चलाया, वो उसी तरीके से है कि आप ऑनलाइन तरीके से आप लोगों को बुला रहे हैं कि ये मेरी शॉप है, ऐसा ऐसा सामान बिकता है, ऐसा ऐसा दिखता है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने जब डिस्कशन किया तो मैंने पाया कि
उनके पास ग्राहक नहीं आ रहा है और वो ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जबकि अब जो नए ज़माने का समय आ रहा है, जो नए तरीके आ रहे हैं, उसमें हमें ग्राहक का इंतज़ार नहीं करना है, हमें ग्राहक के पास पहुंचना है। और ग्राहक कहाँ पे है? ग्राहक का समय ऑनलाइन है। यूट्यूब से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे इंस्टाग्राम से हो या लिंक्डइन से हो, इस टाइप से अभी ऑनलाइन, व्हाट्सएप से भी बहुत सारा बिजनेस हो रहा है, तो ऑनलाइन चला गया है। तो अब हमें उस ऑनलाइन में अपनी प्रेजेंट दे के उसे अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे दुकानदार की एज 50 से 60 के बीच में है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं जानते, इन टेक्निक को नहीं जानते, जिसके कारण वो पिछड़ रहे हैं, जिसके कारण वो इस रेस में पीछे होते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें सीधा सा बात यह है कि अगर हमारी शॉप ऑफलाइन है, अगर हम ऑफलाइन बिज़नेस करते हैं, तो एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल से ही आप अपनी शॉप को ऑनलाइन भी कर दो। ऑनलाइन करने का तरीका, सबसे पहले तो एक वेबसाइट बना लो। कुछ वेबसाइट बनाने के बाद अपने ऐड, कुछ जो पैसा है, जो एक फ़ंड है, उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी चलाओ या यूट्यूब पे भी चलाओ। इसमें ऑप्शन ये होता है, ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब पे तो पूरी की दुनिया के लोग देखेंगे, नहीं। आप जब ऐड लगाओगे तो जो आपका शहर है ना, सिर्फ आप उसको अगर सेलेक्ट करोगे तो वो ऐड सिर्फ जैसे मान लो मैं कानपुर में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ यार मेरा ग्राहक, मेरी ऑफलाइन दुकान है, यानी कि मेरी एक दुकान है पी रोड में या ऐसी जगह पे, तो मैं ये चाहता हूँ भाई बाहर का लोग क्यों आएंगे मेरे पास, लखनऊ के लोग क्यों आएंगे, तो वहाँ ऐड चलाने से क्या फ़ायदा। तो इन तीनों ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसा सेटिंग का ऑप्शन भी आता है कि अपने सिर्फ कानपुर के ही लोग सिर्फ आपका ऐड देखेंगे, उतने ही पैसे खर्चा होंगे, सीधा टू द पॉइंट आपका ऐड उन्हीं पर्टिकुलर व्यक्तियों के पास जाएगा जो ये सर्च कर रहे हैं कि कैसे शॉपिंग करें। फिर उसके बाद वो हो गई, देखिए एक तरीका हो गया कि आप कितने क्षेत्र में अपना ऐड चलाना चाहते हैं। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि कीवर्ड के अनुसार भी ऐड लगाया जाता है। कई कीवर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी साड़ी की दुकान है, तो होलसेलर इन कानपुर, माना आपका रिटेल है, कोई बात नहीं, तो कोई होलसेलर इन कानपुर सर्च कर रहा है तो इस कीवर्ड पे भी अपना ऐड चला सकते हो कि यानी जो ये इस चीज़ पे सर्च कर रहा है तो मेरा ये ऐड उसके सामने आए। या साड़ी शॉप्स इन कानपुर, पॉपुलर साड़ी शॉप्स इन कानपुर, साड़ी की बहुत अच्छी दुकान कानपुर में कहाँ है, ये कीवर्ड है। अगर कोई टाइप कर रहा है तो इन कीवर्ड्स पे भी आपका जो है साड़ी की जो शॉप है वो रैंक कर जाए और आपका ऐड उसके सामने आ जाए, क्योंकि यही पर्टिकुलर वो पर्सन है जो आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं ना कि कहाँ है। तो आप उस जगह अगर आप प्रेजेंट होगे तो आप डायरेक्ट वहाँ बात भी हो सकती है, आप उनको निमंत्रण दे सकते हो, ऐसे ऐसे डिस्काउंट बता सकते हो। तो क्या है कि अब वो ज़माने कि आप बाहर खड़े हो, अपने किसी वर्कर को खड़ा किए हो और वो बुला रहा है, अब आपको ऑनलाइन जाके बुलाना है। ये बहुत मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और जो ऐसा कर रहे हैं बहुत आगे जा रहे हैं। अब आपको अपनी दुकान को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे भी लाना है, यानी ऑफलाइन मोड तो चल ही रहा है, साथ में ऑनलाइन मोड। अब कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि अभी हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाओ, ऑनलाइन अपनी दुकान दर्ज कराओ। उसके बाद फिर मैंने जो आपको ये तीनों चीज़ें बताई कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब, इनके द्वारा फिर से ऐड करो। जैसे मैंने पहले बताया कि कीवर्ड पे ऐड लगाओ, जो लोकेशन है उस पे ऐड लगाओ। और ऐड कैसे लगाने हैं, यूट्यूब पे ऐड कैसे लगाने हैं, फेसबुक पे ऐड कैसे लगाने हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड लगाने हैं, तो आपको इसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पर डे आप अपनी स्किल में बढ़ोतरी करो। देखिए अगर आप सिर्फ सुबह से शाम तक दुकान में बैठते हो, ठीक है, मैं मान लिया, कुछ आपके कर्मचारी होंगे या आप खुद भी होंगे, तो कुछ समय आप ऑनलाइन में कैसे अपनी ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन में ले जा सकते हो, इस पर सर्च करो। तो पता है क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपका बिजनेस डल होता चला जाएगा अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आई। तो अगर आपने के अंदर अवेयरनेस आई तो आपका बिजनेस
ऑफलाइन से ऑनलाइन भी तब्दील होगा और आप अच्छा काम कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है आज के परिदृश्य में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ या मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, मेरे बिज़नेस में अब वो मज़ा नहीं आ रहा है जो पहले आता था, मेरे बिज़नेस में अब वो दम नहीं रह रही है जो पहले थी। तो अगर आपका बिज़नेस पुराना है और आपके बिज़नेस में वो आनंद नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का रीज़न यही है। तो कुछ नहीं करना है, आपको किसी को हायर नहीं करना है, आपको किसी को रखना नहीं है, आपको कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं खर्चा करते हैं। सिर्फ 1 घंटा रोज़ ये दो यूट्यूब पे कि कैसे अपने बिज़नेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाएं। बहुत सारे तरीके आएंगे जिसमें से आपको कैसे हम अपने ऑफलाइन बिज़नेस का ऐड इंस्टाग्राम में करें, ये भी सर्च कर सकते हो। कैसे अपने ऑफलाइन बिज़नेस को का हम ऐड फेसबुक पे करें, कैसे हम, तो ऐड आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे कि मैं आपका ऐड कर दूंगा। नहीं, उनके साथ नहीं जाना है, आपको खुद सीखना है और खुद करना है। जब आप खुद सीखोगे, खुद करोगे तो कम पैसे में बहुत अच्छा मार्जिन पाओगे। आप ऐड के पैसे देने लगोगे, आप लोगों को हायर करने लगोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, आपका वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।